पिछले लगभग 10 सालों में मैंने तकरीबन 500-600 कुंडलियाँ ऐसी देखी होगी जहाँ पर लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कब होगी। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बड़ा ही ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि जानना कि कौन से साल में मेरी शादी होगी, ये अपने आप में कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी से करना बहुत ही मुश्किल भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो ऐसी कैलकुलेशंस लेकर आया हूँ जिसको जब आप कर लोगे ना, और उस कैलकुलेशन को करने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, बहुत ही आसानी से मैंने ये जान लिया है कि मेरी शादी कब हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, प्रिडिक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वर्ड्स आते ही आते हैं। पर इस वीडियो में जिनकी शादी हो भी गई है ना, मान लीजिए आप अपने बेटे के लिए या आप अपनी बेटी के लिए या किसी और रिलेटिव के लिए देख रहे हैं कि कब शादी होगी। अब आपको विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई आपकी अगर शादी हो चुकी है या आपके परिवार में किसी की भी शादी हो चुकी है तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए और जो मैं मेथड इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ उससे चेक कर लीजिए, तो आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा कि हाँ यार, ये तरीका बहुत सही है और मैं इससे चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और लोगों के साथ भी। हरे कृष्णा, मैं हूं अतुल्य निमाई दास, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, और अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैरिज ईयर कैलकुलेट करने के लिए। तो मैरिज ईयर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, सीधा मैं उसकी बात करता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। केस स्टडी भी लूंगा इसके अंदर, 2 से 3 केस स्टडी की मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे उन डेट ऑफ बर्थ से हम ये क्लियर कट देख सकते हैं कि हाँ यार, ये इसी ईयर में शादी इनकी हुई है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले आपको मूलांक कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं तो आप मूलांक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। नहीं जानते और आप पहली बार आए हैं एकदम से शादी का वीडियो देखकर, तो आपके लिए तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। मूलांक एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे जीवन की, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, हमारे आउटर पर्सनैलिटी की बात करता है। उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी एक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की एक डेट है, मैं 16 तारीख को आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 16 मई 2026 आज की डेट है, ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या, 16 जो तारीख है ना, वो मूलांक बताती है। तो आपको अपना मंथ छोड़ देना है, ईयर छोड़ देना है, सिर्फ डेट ले लेनी है। 1 से लेकर 31 के बीच में आपकी डेट होगी। 1 to 9 अगर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर 10 से 31 के बीच में आपकी कोई भी डेट है तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल आज 16 तारीख है तो 1 + 6 7 हो गया, तो 7 आ गया, ये मूलांक हो गया आज का। ऐसे ही मान लीजिए 28, तो 28 को टोटल करना पड़ेगा आपको, 2 + 8 10 हो गया, पर अभी भी डबल फिगर में है, 1 + 0 1। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। अब आप मान लीजिए अपनी शादी कैलकुलेट कर रहे हैं कि देखूं तो सही यार, ये वीडियो सही भी है कि नहीं, कैलकुलेशन सही भी है कि नहीं। तो आपको सिंपल तरीका क्या करना है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, यानी कि मूलांक ले लेना है। मूलांक के बाद अब आपको उसमें अपना बर्थ मंथ ऐड कर देना है। जैसे आज मई चल रही है, उसी तरीके से आपका भी कोई बर्थ मंथ होगा, उस मंथ को भी ले लीजिए और वो साल लीजिए जिसमें आपकी शादी हुई थी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो 2005 में अगर आपकी शादी हुई थी तो आपको क्या लेना है, आपका मूलांक, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। मूलांक तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो मूलांक ले लिया आपने अपना बर्थ मंथ ले लिया और वो साल ले लिया जिसमें आपकी शादी हुई थी। यहां पर अब इस पूरे डेट ऑफ बर्थ को आपको टोटल करना है, यानी कि इस पूरे नंबर्स को आपको टोटल करना है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट ले लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। तो आज की डेट के हिसाब से आज का मूलांक क्या हुआ, 7 मूलांक हो गया, ठीक है जी। तो मैंने 7 ले लिया, मैंने मई 5 ले ली, और ईयर मैंने ले लिया मान लीजिए 2012 मैंने साल ले लिया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 मई 1980 था और मेरी शादी 2012 में हुई। तो 1980 मैंने छोड़ दिया, मैंने अपनी डेट ले ली 16 तारीख, मंथ ले लिया 5 तारीख, यानी कि 5 मई में मेरा जन्म हुआ था फॉर एग्जाम्पल, और मेरी शादी हुई थी 2012 में, तो 2012 ले लिया मैंने।
अब टोटल जब आप इसको करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 + 6 7, 7 + 5 मंथ का 5, तो 7 + 5 हो गया आपका 12। 12 को और सिंप्लीफाई कर दो, इजी हो जाएगा, तो 3 आ गया। नाउ 3 + 2012 तो कितना हो गया, वो हो गया आपका 2015। टोटल आ गया आपका 2015। 2015 को फिर सिंप्लीफाई करो तो 2 + 1 3, 3 + 5 8। ये 8 जो आया ना, अब इसको आप नोट डाउन कर लो। अब दो चीजें इसमें से आपको नोट करनी है। पहली चीज आपका मूलांक, आप अपना मूलांक ले लो, मैं अपना मूलांक ले लेता हूं। आज का दिन मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है तो 7 ले लिया, 7, और पूरी जो हमने कैलकुलेशन करी उसका टोटल क्या आया, वो आ गया 8। ये आ गया आपके सामने। अब आपको क्या करना है, आपके सामने चार्ट आ रहा है, चार्ट में आपको अपना मूलांक आइडेंटिफाई करना है। देखिए एक तरफ हमने मूलांक लिखा है और उसके सामने मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड मैरिज ईयर नंबर, कि कौन सा मैरिज ईयर नंबर आपको मिल सकता है। अब आप ये देखिए, जैसे मैं अगर चेक करूंगा तो मैं सामने चेक करूंगा अपने मूलांक के, तो क्या मेरा जो मूलांक है 7, उसके सामने 8 आ रहा है क्या। जो ये टोटल आया ना, ये 8 आपको ढूंढना है, यानी कि वो टोटल आपका कुछ और भी आ सकता है, 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है, आपको वो टोटल ढूंढना है अपने मूलांक के आगे। तो अगर मैं अपने केस की बात करूं, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, 7 के आगे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 4 और 8। जी हाँ, तो 8 आ गया, यानी कि मेरा मैरिज ईयर, एक्सपेक्टेड मैरिज ईयर क्या हुआ, ये सही हो गया कि जी हाँ 2012 में शादी हुई थी, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन और बताता हूँ, फिर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे। 2012 जो हमारी शादी का साल था, अब इस साल में से मैं 2 नंबर्स हटा रहा हूँ। वो कौन कौन से नंबर्स हटा रहा हूँ, जो पहले के 2 नंबर्स हैं, यानी कि 2012 जो साल है उसमें से 2 नंबर हटा रहा हूँ मैं। 2012 में से मैं 2 और 0 को हटा रहा हूँ, यानी कि 20वीं जो 2020 वाला या 20 जो ईयर चल रहा है ना, इसमें से 20 हटा दिया, तो 20 को हमने हटा दिया, अब सिर्फ 12 ले लिया। तो इस जो एग्जाम्पल मैंने लिया 7 मई का, अब इसमें दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, तो 7 + 5 कितना हुआ, 12, यानी कि 3 हो गया। अब वहाँ पर क्या आ रहा है, 12 बचा है, तो 3 + 12 इज़ 15 एंड 1 + 5 इज़ 6। तो अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, वहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 6। तो यहाँ पर एक ही ब्रैकेट बनता है 6 से लेकर 8 का, यानी कि 3 साल का एक ब्रैकेट बनता है कि इन 3 सालों के अंदर हमारी शादी होने के बहुत प्रबल चांसेस हैं। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 15 फरवरी, साल को छोड़ दो। ये जो 15 फरवरी है, ये मेरा क्लाइंट है, और इस क्लाइंट की जो शादी हुई थी 2012 में हुई थी। अब हमको निकालना है इसका मूलांक, तो 15 फरवरी इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो 6 आ गया इनका मूलांक। अब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देते हैं, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 0 को काउंट करेंगे नहीं, 10 + 1 11, 11 + 2 13, और टोटल आ जाएगा 4। ठीक है, तो 6 मूलांक हो गया और एक्सपेक्टेड ईयर जो हो गया वो 4 आ गया। अब अगर हम चेक करें 6 मूलांक के सामने ये नंबर आ रहा है क्या, 4 नंबर आ रहा है क्या, तो अगर हम लिस्ट चेक करते हैं तो 4 नंबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब एक काम करते हैं, अब इसमें से 20 हटा देते हैं, तो 20, 0 की तो वैल्यू थी नहीं, तो 2 हटा दिया हमने, तो अभी टोटल कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, 4 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो क्या 6 के आगे 2 आ रहा है एक्सपेक्टेड ईयर, हाँ 2 आ रहा है। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच में 2 to 4 का जब भी डिजिट इनका बनेगा, इनकी शादी हो जाएगी या हुई होगी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ये तो हो गई जिनकी हो गई थी शादी। अब हम बात करते हैं कि जिनकी शादी होनी है, जिनकी हमको शादी चेक करनी है। तो अभी 2026 चल रहा है, अभी मई चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी पूरा साल पड़ा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या शादी हो जाएगी क्या। तो जिसकी भी आप शादी चेक करना चाह रहे हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, उसका मंथ ले लीजिए और 2026 ले लीजिए, ऐड कर लीजिए सारे डिजिट्स को। उसके बाद 2026 का 20 हटा दीजिए और फिर डेट, मंथ और 26 ऐड करिए। अब ये जो 2 नंबर निकल के आए हैं, इन दोनों ब्रैकेट को आप इस टेबल में चेक कीजिए। अगर दोनों में से एक भी मैच हो रहा है इस टेबल के अंदर,
इसका मतलब उसकी शादी होना निश्चित है 2026 के अंदर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता देता हूँ कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो एक्चुअली में ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, जिनकी एज हो गई है। अब कोई 15 साल वाला ये देखेगा, बोलेगा अरे मेरा तो मैच हो रहा है, तो क्या मेरी शादी इसी साल हो जाएगी या क्या मेरी शादी अगले साल हो जाएगी? नहीं, ये तभी काम करेगी आपके लिए जब आप शादी करना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं शादी के लिए पार्टनर। अब मान लीजिए दोनों ही नंबर मैच नहीं होते, तो फिर इस टेबल में आप चेक कीजिए कि अगला नंबर कौन सा मैच हो रहा है मेरे साथ वो साल। अब अगला नंबर कैसे करेंगे? मान लीजिए 2026 का टोटल करके आपकी डेट, मंथ और 2026 का टोटल करके आपके पास एक नंबर आया, मान लीजिए 3 मैच नहीं हो रहा, तो आप अपनी टेबल में देखिए कि क्या आपके मूलांक के आगे 3 अगर नहीं आ रहा तो क्या 4 आ रहा है। अगर 4 आ रहा है तो समझ जाओ कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि एक नंबर बढ़ जाएगा ना 2027 में, तो नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो सकती है। उसमें भी नहीं बैठ रहा तो फिर आप देखिए 2028 को लगा के, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कौन से ब्रैकेट में आपकी शादी हो रही है और कौन से साल में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको ईजी लगा होगा टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं लगा तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन ले लीजिए, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैलकुलेट करके देख लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।